नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जहाँ पर 9th मैथ की क्लासें लग रही है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमें फर्स्ट प्रश्नावली है संख्या पद्धति, उसके बारे में हमने परिचय पढ़ लिया था। फर्स्ट पढ़ लिया था, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे 1.3। देखो संख्या पद्धति चल रही, उसके अलग अलग प्रश्नावलियां बना रखी हैं, तो दो पहले पढ़ चुके हैं और तीसरी आज पढ़ेंगे। परिचय में मैंने बताया था कि जो संख्या पद्धति थी उसके जो मेन टॉपिक थे, जैसे दशमलव प्रसार के बारे में बताया था और जो परिमेय संख्या थी उनके बारे में बताया था। आज जो टोटल टॉपिक है वो दशमलव प्रसार पर बेस है। तो अभी जो फर्स्ट 1.3 जो प्रश्नावलियां हैं उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने को कुछ दे रखे होंगे, उनका दशमलव प्रसार बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 1.3 का निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो फर्स्ट है 36/100। अगर इसका डिवाइड करेंगे, 36 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.36, तो यहाँ तक आने के बाद ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है, खत्म होता है। ये पूरा भाग 0.36 के बाद खत्म हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, शांत। यहाँ तक शांत हो रहा है तो ये दशमलव प्रसार क्या रहेगा इसका, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड वाला है अपना 1/11। क्या है 1/11। 1 में अगर 11 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 0.09 फिर 09 फिर 09। तो मैंने ये नहीं लिखते हुए यहाँ इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार। मतलब एक चीज की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है दोस्तों। अब है तीसरा अपना 3/13। अगर इसका 3 में 13 का डिवाइड करूंगा मैं तो ये वाली संख्या आएगी 0.23079। तो इसका जो दशमलव प्रसार है होगा अशांत अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें दे रखा सेकंड क्वेश्चन के बारे में अपने को दे रखा 1/7 का मान दे रखा है। क्या दे रखा है, 1/7 का मान दे रखा है। और इसके बेस पर अपने को जैसे 2/7 का मान निकालना है, 3/7 का मान निकालना है, 4/7 का मान। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, 1/7 का मान दे रखा है, तो इसमें डिवाइड किया तो ये वाले जो है ना, ये वाले जो डिजिट ये कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब 0.14285857, तो ये ही डिजिट आगे भी जा रही है, मतलब आवृत्ति हो रही है। तो इसको मैंने आगे नहीं बढ़ाते हुए इसके ऊपर क्या लगा दिया, इस चीज का बार आ रही है तो इसके ऊपर बार का ये मैंने सिंबल लगा दिया। तो अब इसके बेस पर अपने को क्या निकालना है, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्या लेते हैं 2/7। जैसे मैंने 2/7 लिया तो मैं 2 का इंटू किसमें करूंगा, 1/7 में, तो 2/7 आ जाएगा। और 2 मैंने ऐसे कैसे रख दिए और 1/7 का मान मैंने ऊपर से ले लिया। जब इसका इसमें इंटू करूंगा मैं, 2 का इंटू इस 1/7 के मान में करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 0.285714 का बार, ये अपनी डिजिट आ जाएगी। तो इसको बेस मानकर मैंने 2/7 का मान निकाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपना, सेकंड मतलब इसके फर्स्ट सेकंड का सेकंड 4/7 का मान निकालना और बेस का इसके बेस पर निकालना। 4 × 1/7, 4 को मैंने इसी से रख दिया और 1/7 का मान यहाँ रख दिया। अब 4 में इस 1/7 के मान में क्या करूँगा मैं, इंटू करूँगा, तो क्या आएगा मेरे पास 0.571428। ये क्या आएगा अपना बार, इसके ऊपर भी क्या है बार, और ये किसका मान है 4/7, ठीक है दोस्तों। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करना है, अपने को कुछ दे रखा है, निम्न को P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखना है, ये चीज दे रखी है, इसको क्या P/Q के फॉर्म में लिखना है, जहां पे क्या होगा P और Q पूर्णांक है, ठीक है, और P ≠ 0। अपने को ये चीजें दो चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या करना है, इसको 0.6 बार अपने को किस फॉर्म में लिखना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का पहला, इसको लिखना है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको या P/Q को मैं क्या मान लेता हूँ, x
ठीक है, x मान लिया, x के बराबर क्या दे रखा है मेरे को 0.6 बार। ठीक है, तो ये अपनी क्या बन गई समीकरण फर्स्ट समीकरण यहाँ पर लिखेंगे। x इसको माना था मैंने p/q लिखना ही है, तो इसको क्या मैंने मान लिया x, और x के बराबर क्या दे रखना है 0.6 बार। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर भी किसका इंटू करेंगे 10 का। क्यों करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतनी जीरो वाली संख्या से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मेरे पास अगर 06 इस पे बार लगा हो तो मैं इंटू किसका करता 100 का। ठीक है दोस्तों, अगर 1 पे लगा है तो मैं इंटू किसका करूँगा 10 का। इतनी बात समझनी है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आएगा। अब मैंने दोनों तरफ किसका इंटू किया 10 का। अगर मैं x में 10 का करूँगा तो 10x बराबर इस 0.6 बार वाली से 10 का इंटू करूँगा तो 6.6 बार। ये अपनी क्या हो गई समीकरण 2। अब क्या करूँगा, समीकरण 2 में से एक घटाने पर समीकरण 2 कौन सी ये वाली और समीकरण 1 कौन सी ये वाली, तो 2 में से मैं पहले घटाऊंगा तो क्या आएगा, देखो समीकरण 2 मैंने उतार लिया यहाँ पर, तो 10x बराबर 6.6 बार सेकेंड वाली समीकरण। उसके बाद फर्स्ट वाली समीकरण क्या है x बराबर 0.6 बार। अब इसमें से ये माइनस करूँगा तो 10x में से 8x गया तो 9x बराबर और 6.6 बार में से अगर 6 बार चला गया तो क्या बच जाएगा 6 और अपनी क्या आ जाएगी 9x बराबर 6। और मैंने बताया था अगर x के साथ कोई वैल्यू होती है तो वो बराबर या इक्वल के साइन के उधर वाली संख्या के नीचे आ जाती है। तो x बराबर क्या आ जाएगा अपना 6/9। x की वैल्यू क्या आ गई अपनी यहाँ पर, इसके अगर p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी 6/9 6/9। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की जो थर्ड का फर्स्ट वाला है इसकी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है, इसको किसके फॉर्म में लिखना p/q के फॉर्म में लिखना। मैंने बताया था जितने संख्या के ऊपर जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उतनी संख्या जीरो संख्या वाली से इसका इंटू करते हैं। देखो 3 संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो इसमें क्या करना है 1000 से इंटू करना पड़ेगा। कैसे, मैं इसको क्या मान लेता हूँ x p/q = x और x इसके बराबर p इस x के बराबर क्या माना मैंने 0.001 बार। समीकरण क्या होगी फर्स्ट। अब दोनों तरफ किसका इंटू करूंगा मैं 1000 का, पहले मैंने बताया था इस जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतनी संख्या शून्य वाली संख्या से इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों तरफ कितने का 1000 का इंटू करूंगा। 1000 का इंटू मैंने x में किया तो 1000x और इसका इंटू 1000 में करूंगा तो 1.001 ये अपना बार आ जाएगा। फिर सेकंड में से फर्स्ट माइनस करने पर इसमें से ये वाली माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगी 999x बराबर 1 और x के साथ कोई वैल्यू होती है तो बराबर के साइन के उधर जो संख्या होती है उसके नीचे चली जाती है। तो अपनी इस वाली संख्या को अगर p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/99 अपने आंसर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।